और सुनती हो बहन, चारे ने बेचारा कर दिया। सुनती हो बहन, चारे ने बेचारा कर दिया। ये भैंस बोली गाय से बिहार देखकर भैंस बोली गाय से बिहार देखकर। और देखिए ये मुशायरा होता है, जैसे यहाँ मुशायरा हो रहा है, कभी सम्मेलन चल रहा है। मेरे मोहल्ले में भी एक प्रोग्राम हुआ था, वहाँ क्या क्या हुआ मैं आपको एक सीन दिखाना चाहता हूँ जी। संचालक ने पहला नाम पुकारा, लीजिए अब आ रहे हैं चमन चार्ली। चमन चार्ली। चमन चार्ली की आंखें थी कुछ भटकी भटकी, सामने बैठी मोहतरमा पे चमन चार्ली की एक आंख जाके अटकी। अच्छा, बस वो हो गया शुरू। मेरी कविता का शीर्षक है समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा। मैं तुझे सूरज कहूँ या चांद समझ में नहीं आ रहा। मैं तुझे चीनी कहूँ या खांड समझ में नहीं आ रहा। अब मैं तुझे धरती कहूँ या ब्रह्मांड समझ में नहीं आ रहा। अब मैं तुझे घटना कहूँ या कांड समझ में नहीं आ रहा। मोहतरमा बोली तू इतनी सड़ी हुई कविता सुना के मेरे पति का दिमाग हिला रिया। अब वो स्टेज के पीछे से तुझे मारने आ रही है। अब मैं तुझे कैसे बचाऊं, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा। मैं तुझे कैसे बचाऊं, मेरी खुद समझ में नहीं आ रही है। उसके बाद उन्होंने एक मृग नैनी कवित्री को बुलाया, उन्होंने माहौल को चेंज किया। हम किस पे करें इत्तेबार, हम किस पे करें इत्तेबार, भरोसा नहीं रहा। हम किस पे करें इत्तेबार, भरोसा नहीं रहा। किस पे करें इत्तेबार, भरोसा नहीं रहा। और कैसे करें हम प्यार, भरोसा नहीं रहा। सामने बैठे सज्जन ने तुक मिलाई, मैं कैसे पीऊं अब चाय, मैं कैसे पीऊं अब चाय, समोसा नहीं रहा। संचालक ने माहौल को गंभीर होने से बचाया, फिर एक बुजुर्ग शायर को बुलाया। उम्र ऐसी है कि जबान फिसल जाती है। उम्र ऐसी है कि जबान फिसल जाती है, गजल से पहले बत्ती से निकल जाती है। गजल से पहले बत्ती से निकल जाती है और दिल कुछ और कहना चाहता है और पोपला मुंह कुछ और। क्या करूं, सेटिंग ही बिगड़ जाती है। क्या करूं, सेटिंग ही बिगड़ जाती है। उसके बाद चूरन वाली गली की एसएचओ साहब, हमारे मंचों पे अक्सर जब पुलिस वाले आते हैं तो हमारे हाथ सुरंग के कभी थोड़ा चुटकी ले लेते हैं, उनके साथ में थोड़ा मजाक कर लेते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आज इस मंच पर खड़े होकर बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि ये जो वर्दी पहन करके लोग हमारी सुरक्षा में बैठे हुए हैं, संसद हमला याद करिएगा। जब इस देश की संसद में आपकी भाषा को, आपकी बात को बोलने वाले सांसद अपनी कुर्सियों के नीचे, मेजों के नीचे छिपने की जगह ढूंढ रहे थे, तब इस देश की वर्दियों ने अपनी जान की बाजी लगा करके अपने बलिदान दिए इस देश की संसद की रक्षा के लिए। 4 पंक्तियां चौधरी मदन मोहन समर जी ने लिखी और 4 पंक्तियां वो 80 और मसीह के साधक हैं, आदरणीय आपकी तरह। वो भी स्वयं एक पुलिस के अधिकारी हैं, मदन मोहन समर जी। उन्होंने लिखा और ये पंक्तियां बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने लिखा कि उनके गर्म लहू के छींटे साहस की तहरीर बने, वे जीते जी लोकतंत्र के मंदिर की प्राचीर बने। अरे 8 जवानों की कुर्बानी ने भारत का मान रखा, अपनी लाशें बिछा नींव में ऊपर हिंदुस्तान रखा, अपनी लाशें बिछा नींव में ऊपर। मैं चाहता हूँ आपकी जोरदार तालियों के बीच में आदरणीय एसएचओ साहब हनुमंत तिवारी हमारे बीच में। सबसे पहले तो ये जो इस भव्य कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, ऐसे हमारे सभी युवा साथी जिनके संगठन का नाम है इंकलाब क्लब, मैं आप सभी को बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने आज 14 फरवरी के दिन, जब आज के कुछ साल पहले 2019 में एक ऐसी घटना हुई थी जिसे हम ब्लैक डे के नाम से जानते हैं, पुलवामा अटैक। हालांकि उसके बाद बालाकोट भी किया गया, लेकिन वह एक ऐसा दिन था जिसे हर हिंदुस्तानी की आंख में आंसू तो आए, बट वो गर्व के थे। दुख के आंसू कम थे, गर्व के थे कि हमारे जवान जिन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए अपनी शहादत दे दी। इस बात के लिए विशेष आभार इस कमेटी को मैं दूंगा, क्योंकि आए दिन ये चर्चा होती है कि आज का युवा दिग्भ्रमित हो रहा है,
तब ऐसे समय जब लोग वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, हमारे कुछ युवा पुलवामा के शहीदों को याद करवा रहे हैं, इससे मैं बहुत गौरव की अनुभूति कर रहा हूँ कि हमारा युवा